हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घर पे, अपने अपने शहर में। हम भी ठीक हैं। हिमांशु थोड़ा रेस्ट कर रहा है, तो मैंने सोचा अकेले ही बना दूँ वीडियो, क्योंकि वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। फिर टाइम निकल जाएगा वीडियो का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले जो सबसे मेन क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, दो तीन, मैं उनका आंसर देता हूँ। तो सबसे पहला है कि कैश इशू कब होगा। तो कैश इशू होने की जो डेट्स हैं, यूके के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, मोस्टली जैन इनटेक के लिए, उन सब की सेम ही होती है, एक दो दिन के गैप में। तो 25 नवंबर से है 19 दिसंबर तक। किसी यूनिवर्सिटी की 9 दिसंबर है, किसी की 10 है, किसी की 13 है, किसी की 17 है, बट 19 लास्ट है। तो 19 दिसंबर तक कैश लेटर इशू होंगे। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कैश लेटर आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप और कुछ भी नहीं है। कैश लेटर आने के बाद सिर्फ आपको अपनी फ़ाइल एम्बेसी के अंदर लगानी होती है। लगाने के लिए आपको वीएफएस ग्लोबल में जाना होता है और अपॉइंटमेंट लेनी होती है उसकी, और उसके बाद वहाँ पे जाके अपनी फ़ाइल लगानी होती है। उसके बाद जो मेरा मेन टॉपिक है वीडियो बनाने का, वो है कौन सी सर्विस इम्पोर्टेंट है, या कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, और कौन सी सर्विस आपको लेनी चाहिए, और कौन सी सर्विस आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, उसके अच्छे से मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ इस वीडियो में कवर करके बताऊंगा। और सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि कैश लेटर किस किस को इशू होगा। जैसे बच्चों को डाउट है ना, भाई हमने 1 साल की फ़ीस भर दी है, या हमने पूरे कोर्स की भर दी है, या हमने 6 महीने की भरी है, या हमने सिर्फ 4500 पाउंड्स ही भरी है, सिर्फ कैश लेटर वाली। तो क्या होगा हमारे साथ, क्या नहीं होगा, तो मैं बताता हूँ। यूनिवर्सिटी जब 25 तारीख से शुरू करेगी, तो सबसे पहले उठाई जाएगी मलाई। मलाई इन द सेंस, जिस बच्चे ने साल की फ़ीस भर रखी होगी, कोर्स की पूरे फ़ीस भर रखी होगी, जिसके एकेडमिक्स अच्छे होंगे, जिसका आइल स्कोर अच्छा होगा, जो स्टूडेंट ब्रिलियंट होगा, सबसे पहले वो उठाए जाएंगे। उनको कैश लेटर इशू किए जाएंगे 27, 28, 29 तारीख तक। उसके बाद बात आएगी 6 महीने जिन्होंने फ़ीस भरी है उनको। उसके बाद उनको कैश लेटर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर किसी की कोई कैश लेटर की शील्ड में दिक्कत आ रही है अभी भी, जैसे किसी से पीटी स्कोर मांग रहे हैं, किसी से दोबारा फीस की मेल पा रहे हैं भरो, या कुछ है, वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोगों पे जितना वो प्रेशर बना पाएँ उतना वो बनाएं, ताकि आप लोग डरो और अपनी पूरी फ़ीस पे कर दो भाई, वरना मेरी मेहनत बेकार जाएगी, मेरा इनटेक डेफर हो जाएगा, कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है होने वाला। आप जितनी फ़ीस भर चुके हो, उसके बाद अगर आपकी कैश शील्ड मूवमेंट दे रही है, एक आधी % की भी अपडेट कर रही है, तो आप टेंशन मत लो, आपको कैश लेटर इशू होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कैश आ जाता है, उसके बाद भी वो कैश ही एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी फ़ाइल नहीं लगाते, तो उसकी जगह भी आपका नंबर आ सकता है। क्या उसने एक्सेप्ट नहीं किया, आपका नंबर आ गया, आपको कैश लेटर मिल जाए, तो उसका कोई इशू नहीं है। सबके आएंगे, बस इंतज़ार करो 25 नवंबर से 19 दिसंबर तक, कभी भी आपका आ जाएगा। कोई इशू होगा, कुछ होगा, तो आपको मेल आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर कैश क्या स्टेप है। आफ्टर कैश यही है कि आपको अपनी वीएफएस में फ़ाइल लगानी होती है। अब फ़ाइल लगाने की 3 सर्विसेज हैं। एक होती है नॉर्मल, एक होती है प्रायोरिटी, एक होती है सुपर प्रायोरिटी। तो इन तीनों की पहले हम बात करते हैं प्राइस कंपैरिजन की। तो जो आपकी नॉर्मल सर्विस है ना, वो आई थिंक 30,000 से 36,000 है। वो ये है 30,000 से 36,000 इंडियन करेंसी में। होती वो पौंड्स में है, लेकिन मौके पे क्या रेट चल रहा है, जैसे अब कल पौंड का रेट 99 आ गया है, और जब मैं यहाँ आया था तब 92 था। तो उसके हिसाब से आपकी फ़ीस होती है। उसके बाद आपकी बात करते हैं फ़ीस की प्रियोरिटी की। प्रियोरिटी की जो फ़ीस होती है वो 24,000 एक्स्ट्रा होती है नॉर्मल वाली से। मतलब अगर आपने उसकी 30 है तो वो आपकी ये लगा लो 54 है, अगर वो आपकी 36 है तो वो 60 है। ऐसे मतलब 24-25 हज़ार का डिफरेंस चलता है। और अप्रोक्स 64,000 एजेंट गिनते हैं भाई, 64,000 फ़ीस है, क्योंकि भरने की एक्सचेंज रेट या कुछ भी फंडा होता है। उसके बाद बात करते हैं सुपर प्रायोरिटी की। सुपर प्रायोरिटी के अंदर जो फ़ीस है वो आपकी 1 लाख के अराउंड जाती है। मतलब 1,02,000 हो सकती है, 92 हो सकती है, मतलब 5-6 हज़ार का डिफरेंस, लेकिन 1 लाख के अराउंड ही चलती है। अब हम बात करेंगे ये तीनों है क्या।
मतलब सर्विसेज हैं, लेकिन इन तीनों में क्या डिफरेंस है, जो इतने पैसों का भी फ़र्क है। जो है आपकी नॉर्मल, नॉर्मल वाली के अंदर आपका रिज़ल्ट फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम आ सकता है, आने को 2 दिन में आए, आने को 2 महीने में आए, इसलिए वो नॉर्मल सर्विस है। उसके बाद आती है आपकी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के अंदर क्या होता है, आपकी जो फाइल है उसके ऊपर उन्होंने डिसीज़न 4 वर्किंग डेज़ में देना है, लेकिन जो अभी ट्रेंड चल रहा है, या मैंने भी प्रायोरिटी में लगाई थी, जो ट्रेंड है वो आपका 1 वीक तक जाता है। 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है फाइल लगाने के बाद। जब आप फाइल लगा के वीएफएस में जाते हो, बायोमेट्रिक्स देते हो और आ जाते हो, आपके पास एक मेल आ जाती है शाम तक या अगले दिन तक, भई आपके बायोमेट्रिक्स रिसीव हो गए हैं, हमने आपकी फ़ाइल एम्बेसी में भेज दी है। वीएफएस एम्बेसी में फ़ाइल भेजती है, तो उसकी आपके पास मैसेज आता है और मेल आती है। जब वो आ जाती है तब से आप 7 दिन गिन सकते हो, उसके बीच-बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाता है, वीज़ा या रिफ्यूज़ल, ठीक है? उसके बाद जो है सुपर प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी के अंदर होता है 24 आवर्स के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। जिस टाइम आप बायोमेट्रिक्स अपने दे के आए, उसके 24 घंटे के अंदर-अंदर आपकी हाँ, वीज़ा है या ना रिफ्यूज़ल है, जो भी है 24 घंटे के अंदर-अंदर आ जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि मैंने कौन सी लगाई। मैंने पहले भी बता दिया, मैंने प्रायोरिटी लगाई है, हिमांशु ने भी प्रायोरिटी लगाई थी। अब मैं बताता हूँ कि हमने नॉर्मल क्यों नहीं लगाई। नॉर्मल इसलिए नहीं लगाई क्योंकि हम 1 डेढ़ महीना 2 महीने कब आता है कब नहीं आता, उसके ऊपर क्यों भरोसा करें। और नॉर्मल वाली कोई भी नहीं लगाता यूके के केस में, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो नॉर्मल लगाते हैं। पिछले साल के बाद, मतलब पिछले इनटेक में जैन में के बाद इन्होंने बंद कर दी थी प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी, सिर्फ नॉर्मल चल रही थी, तब लोगों ने नॉर्मल लगाई, वरना लोग प्रायोरिटी ही लगाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमने प्रायोरिटी लगाई और हमारा कितने दिन में आया। तो हिमांशु का आया था 5वें दिन, 5 वर्किंग डेज़ में, और मेरा आया था 6 वर्किंग डेज़ में आ गया था। जो नॉर्मल का अब ट्रेंड चल रहा है, तो 4 वीक्स के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है, मतलब 28 दिन के अंदर-अंदर नॉर्मल में आ जाता है, अगर आप लगाना चाहो। प्रायोरिटी के अंदर आपका 7 दिन के अंदर आ जाएगा और सुपर प्रायोरिटी के अंदर आपका आ जाता है। अब जो ट्रेंड चल रहा है 3 दिन चल रहा है, उसकी वैसे तो लिमिट यही है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें दे देना चाहिए, बट डिलेज़ हो रही हैं फाइल्स, तो 3 दिन के अंदर-अंदर वो दे देते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें प्रायोरिटी में क्यों लगानी चाहिए। नॉर्मल का कोई इश्यू नहीं है, आप लगाओ ना लगाओ उन पे कोई असर नहीं है। प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी में इशू है, ये है कि जो मेरी सोच भी है और जो मेरे को एजेंट ने बताया कि ऐसे क्यों नहीं करते हम, कि हम सुपर में क्यों नहीं लगाते, चाहे पैकेज हो, चाहे हम मतलब कहते भी नहीं है कि आप सुपर में लगाओ। उसका रीज़न ये है, जब आप सुपर प्रायोरिटी में लगाओगे 1 लाख रुपया दोगे, तब एम्बेसी को शक होता है कि भाई ये बंदा इतने पैसे क्यों खर्च रहा है जब इसके पास कम पैसों में सर्विस है। तो उन्हें डाउट होता है, इसलिए वो इंटरव्यू ले लेते हैं। तो उसमें रिस्क ज़्यादा है कि इंटरव्यू ले लेते हैं वो, ऐसा नहीं है कि रिफ्यूज़ल ही दे देंगे सीधा, नहीं। बट उनको ये हो जाता है भाई बंदा पैसे फालतू खर्च रहा है, लगता है इसकी फ़ाइल में कोई दिक्कत है या इसको डर है या कुछ भी है, इसलिए लोग सुपर प्रायोरिटी में कम लगाते हैं। और हर एजेंट आपको प्रायोरिटी की ही सलाह देता है। और प्रायोरिटी का ये फ़ायदा है कि 1 वीक के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है और आधे पैसे हैं सुपर प्रायोरिटी से। और उसमें भी जब 3 दिन लग रहे हैं और इसमें 7 दिन के अंदर आ रहा है, तो 2-3 दिन का कोई इशू नहीं है, ये है। अब बात करते हैं कि वीएफएस में आपको क्या लेकर जाना होता है। वीएफएस में आपको अपना पासपोर्ट लेकर जाना है, क्योंकि वो वही रख लेते हैं, आपका सीधा स्टैंप होके ही आता है घर पे। और जब वो वहाँ से निकलता है तो ब्लू डार्ट का एक ट्रैकिंग नंबर आपको मिल जाता है, आप उसे ट्रैक कर सकते हो आपका पासपोर्ट कहाँ-कहाँ पहुँचा है। और अगर आपको मेल और मैसेजेस में ये आता है कि आपका डिसीज़न पे हम पहुँचे हैं, तो इंग्लिश में होता है ना कि भाई हम आपके इस डिसीज़न पे पहुँचे हैं, तो इसका मतलब है कि फाइनल हुआ है डिसीज़न, आपका वीज़ा ही है। वो आपको मैसेज से ही पता चल जाता है कि वीज़ा है या रिफ्यूज़ल है। वो डायरेक्टली नहीं लिखा होता है, इनडायरेक्टली लेकिन पता चल जाता है। उसके बाद अगर उसमें लिखा होता है कि वी रीच्ड दिस डिसीज़न, और उसके बाद एक आधी लाइन, मतलब बड़ा सा मैसेज हो, सिंपल सी बात है, तो इसका मतलब रिफ्यूज़ल है। अगर छोटा सा होता है भाई डिस्पैच हो गया है, और हम सिर्फ डिस्पैच हो गया और दूसरा मैसेज आता है भाई हम इस डिसीज़न पे पहुँचे हैं, तो वीज़ा है। अगर वो सिर्फ मैसेज आता है कि हम इस डिसीज़न पे पहुँचे हैं, थैंक यू, तो इसका मतलब रिफ्यूज़ल है, ठीक है।
तो उसके बाद आपको वहाँ पे पासपोर्ट लेके जाना है। आपके हाथ पे कहीं पे कोई कट नहीं होना चाहिए, पूरे दोनों हाथों पे कोई चोट नहीं होनी चाहिए जब आपकी अपॉइंटमेंट आप लेते हो। और वहाँ पर जाकर भी आपसे पूछेंगे कि आपको प्रायोरिटी लेनी है या नॉर्मल लेनी है। प्रायोरिटी के अंदर क्या होता है, वो आपसे वहाँ पे 3,500 फालतू लेते हैं। उसमें क्या होता है, आपको सोफे पे बिठाएंगे, चाय पानी पूछेंगे और आपका नंबर साथ के साथ आ जाएगा। अगर आप वहाँ पे जाके नॉर्मल लेते हो, घर से जो अपॉइंटमेंट एजेंट ने बुक करके आपको दी है, बस वही जाके कहते हो नहीं हमें 350 में प्रीमियम सर्विस नहीं लेनी, 3,500 में सॉरी प्रीमियम सर्विस नहीं लेनी, तो फिर आपकी नॉर्मल जैसे लोग लाइन में लगे होते हैं ऐसे आपको लाइन में लग के अपनी बायोमेट्रिक्स करवानी है और उसके बाद अपना आ जाना है। तो अगर और दूसरी बात सबसे मेन जो लोगों के मन में डाउट है कि भाई कैश आ गया तो इसका मतलब वीज़ा आ गया, अब रिफ्यूज़ल का कोई चांस नहीं है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, कैश आने के बाद भी रिफ्यूज़ल आ जाती है। लेकिन इससे ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ। कैश आ गया है, जब यहाँ तक इतना अच्छा हो गया तो वीज़ा भी आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है कि वीज़ा नहीं आएगा। बस ये है कि एम्बेसी के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपलोड करते हो या वहाँ जाके करवाते हो तो उसके अलग से चार्जेस लगते हैं। अगर आप ऑनलाइन अपलोड करते हो तो फ्री है, अगर आप वहाँ जाके कराते हो, जैसे मैंने वहीं जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोस्टेट करवाए थे तो उन्होंने 1,000 रुपये लिए थे एक्स्ट्रा और 730 रुपये लिए थे उन्होंने एसएमएस चार्जेस के। तो 1,700 कुछ रुपए उन्होंने वहाँ लिए। और अगर आप गूगल पे, पेटीएम करोगे तो 1,700 कुछ हैं। अगर आप उन्हें कहोगे कि मेरे पास कैश हैं तो 150-200 रुपये कैश के अलग से आपको देने पड़ेंगे, कैश पेमेंट के अलग से, मतलब 1,900 के अराउंड पहुँच जाता है। तो इसलिए गूगल पे वगैरह में पैसे रख के वीएफएस में जाना, क्यों अगर आप वहीं पे जाके डॉक्यूमेंट स्कैन करवाना चाहते हो। और एसएमएस सर्विस ज़रूर लेना, वो पूछेंगे लेनी या नहीं लेनी, ले लेना, क्योंकि एसएमएस से ही पता चलेगा भी पासपोर्ट डिस्पैच हो गया, कहाँ पहुँचा है कहाँ पे नहीं। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है और मेरी इंस्टाग्राम पे कोई ग्लिच होता है भी मैं मैसेज सीन नहीं कर पाता या कुछ है, तो मैं लाइव आता हूँ, मोस्टली डेली ही आ जाता हूँ लाइव। तो आप मुझे लाइव में बता दिया करो, मैं सबके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। तो लाइव में मुझे पूछ लिया करो भाई मेरा ये डाउट है या कुछ भी है, क्योंकि वीडियो 2 दिन बाद आती है, कई बार टाइम नहीं लगता 4 दिन बाद आती है। किसी भी क्वेश्चन का कोई भी डाउट होता है, आपको कुछ भी होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे लाइव में बता दिया करो, मैं साथ के साथ आपको आंसर दे देता हूँ। नहीं तो यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई देता हूँ। सीन हर कमेंट करता हूँ, लाइक हर कमेंट करता हूँ, हर कमेंट का रिस्पॉन्स देता हूँ जो मुझे लगता है ज़रूरी है रिस्पॉन्स देना। ओके, और इसी के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। और कोशिश रहेगी क्या, अब क्रिसमस आ रहा है आगे और आपको डेली व्लॉग्स भी मिलेंगे, क्योंकि आगे बिल्कुल भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ हो जाएंगी तो हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल ऐसे मिलेगा, डेली व्लॉग भी दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे एंजॉय करवा दूंगा। ठीक है, इसलिए बने रहो। और कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे लाइव आता रहता हूँ, मुझे वहाँ पे पूछ लेना, दोबारा कह रहा हूँ, नहीं तो वीडियो पे कमेंट करके बता दिया करो। ओके, बाय बाय।